Hi students, welcome again in fresh episode of Creative and Critical Thinking series of questions, and this is episode 6 of CCT, and the topic is corrosion. The topic corrosion is very general, and you all come across the corrosion process which you might have seen in your daily life. So I want you all to watch this video till end, because the way context is presented, it is very interesting. You will get to know about new words and new way of expressing any topic. So let us start. Devastating effect of corrosion are not unknown. Devastating विनाशकारी जो परिणाम होते हैं corrosion के, ये हम सभी जानते हैं. Metal components and equipments tend to rust. जो भी हमारे मेटल से बने हुए सामान होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं, वो उस पर जंग लगता है जब हम उनको स्टोर करते हैं, जब उनको असेंबल करते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी फैक्ट्रीज को बंद भी करना पड़ जाता है. प्लांट्स शट डाउन ड्यू टू द मॉइस्चर इन द एयर. And over the years, the most commonly adopted practice for corrosion prevention on the metal has been use of anti-corrosion coating. तो कई सालों से इस कोरोजन प्रोसेस को मेटल सरफेस पर रोकने के लिए जो एक कॉमन टेक्निक अपनाई जाती है वो है एंटी कोरोजन कोटिंग. मतलब कि उसके ऊपर पेंटिंग कर देना या उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर देना, मोर रिएक्टिव मेटल जैसे कि जिंक की लेयर चढ़ा देना, या ऑयल या ग्रीजिंग या पेंटिंग कर देना. दिस इज कॉल्ड एंटी कोरोजन कोटिंग. दाउ द नीड फॉर एंटी कोरोजन कोटिंग कैन नॉट बी रिफ्यूटेड. The need for alternative method to control and prevent the corrosion should not be underestimated. देखिए, ये एंटी कोरोजन कोटिंग की टेक्निक बहुत ही अच्छी है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई और अल्टरनेटिव मेथड्स भी, इसको भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. अगर कोई और तरीका हो तो जानते हैं कि वो क्या तरीका हो सकता है. कोरोजन डज नॉट अकर इन ड्राई एयर. ये जो कोरोजन प्रोसेस है ड्राई एयर में नहीं होती, जो शुष्क हवा होती है उसमें नहीं होती. द बेसिक प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट that the invisible water vapors present in air condenses on any surface colder than the dew point temperature of the surrounding air mass. जब हमारे आसपास की जो हवा होती है ना, उसका जब टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, तो ये वाटर वेपर्स हवा में जो मौजूद होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं. मतलब वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं किसी सरफेस के ऊपर. तो इस तरीके से आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस. ऑल्सो सडन चेंज इन द टेम्परेचर विद इन द रूम इफेक्ट द इंटरनल ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट एंड लीड टू कंडेंसेशन ऑन एनी सरफेस. अगर सडन अचानक टेम्परेचर में चेंज हो जाता है रूम के भीतर, तो उसकी वजह से भी कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है. दिस सब्सिक्वेंटली लीड्स टू कोरोजन. Now, a little water removal saves a lot of money. अगर हवा में मौजूद इस मॉइस्चर को, इस पानी को अगर हम हटा पाएँ तो ये हमारे बहुत से पैसे बचा सकता है. ह्यूमिडिटी कंट्रोल और dehumidification provides answer to controlling moisture in a warehouse or a storage area. तो ये जो नमी है, अगर उसको नमी को नियंत्रण कर पाएँ, उस हवा में मौजूद नमी को हटा दें, तो इससे हम रस्टिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं. ओके. नॉट ओनली डज द कंट्रोल्ड RH restrict rusting of iron and steel, but also protect other moisture sensitive materials. यहाँ पे RH का मतलब होना चाहिए restricted humidity. ओके. तो ये जो हम अगर ह्यूमिडिटी को रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ, तो इससे लोहे और जो लोहे की तरह चीज़ें बनी होती हैं और जो स्टील वगैरह हैं, इसके ऊपर रस्टिंग प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं. साथ ही ऐसे मटेरियल्स जिनके ऊपर रस्ट लगने की संभावना होती है. हमेशा लोहा अकेला ऐसा सब्सटेंस नहीं है, ऐसा मेटल नहीं है जिस पे रस्टिंग होती है. ऐसे और भी बहुत से मेटल्स हैं जिन पे रस्टिंग होती है. तो उन सभी की रस्टिंग को रोका जा सकता है अगर हम हवा में मॉइस्चर को कम कर पाएँ.
This article will focus on the above aspect of corrosion phenomenon and its prevention through humidity control. And the topic is when moisture is torture. You see, aircrafts, automotive parts, ammunition जो हथियार होते हैं, bearings, batteries, chemicals, cardboard boxes, documents, engines, electronic components, leather items, maps, metal parts, assemblies, gearboxes, films, food, medicine, precision part for watches, spares, and sea vessels all need to be stored at raw material, semi assembled और prior to packing stage. तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसके ऊपर रस्ट का असर पड़ता है. एंड वन सिंगल एनिमी ऑफ द गुड इन स्टोरेज टू बी कंटेंटेड विद इज कोरोजन. और इन सभी जितने भी हमने सामान बताए हैं इन सभी का एक ही दुश्मन है, वो है कोरोजन या रस्टिंग. In fact, the corrosion cost a country a phenomenal thousands of crore annually. Thousands of crore annually इतने अमाउंट का लॉस होता है. It costs an organization a tremendous amount of vital resources toward the annual maintenance and replacement of corroded, thereby useless component or the part. तो रस्टिंग प्रोसेस की वजह से किसी भी संस्था में बहुत ही ज़्यादा जो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं उसकी हानि होती है उनके एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट में, और जिनके ऊपर सामानों पे जंग लग गया उनको रिप्लेस करने में. और इस तरह से जो कंपोनेंट्स यूज़ हो जाते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं रस्टिंग प्रोसेस की वजह से, इससे बहुत ही ज़्यादा हानि होती है. नाउ यू हैव टू आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कोरोजन डज नॉट अकर इन, यहाँ पे इन होना चाहिए. इट डज नॉट अकर इन ड्राई एयर. द लिटिल वाटर रिमूवल सेव्स अ लॉट ऑफ मनी. अगर हम हवा में से मॉइस्चर को रिमूव कर पाएँ तो इससे बहुत ज़्यादा पैसों की बचत हो सकती है, रिसोर्सेज की बचत हो सकती है. डिफाइन कोरोजन. सो कोरोजन इज़ अ नेचुरल phenomenon in which metal objects or articles undergo reaction in the presence of air and moisture or water, okay, and forms rust on its surface. So question number 3, name two conditions essential for corrosions. Number 1 is air and number 2 is water या moisture. Question number 4, give two preventive measures to control corrosion. Number 1, electroplating. Number 2, painting, oiling, greasing. So these are the preventive measures. The main thing is you have to prevent the contact of air and moisture with the metal surface. If there is no contact between metal and moisture and air, then rusting process, corrosion process cannot take place. Question number 5, one single enemy of goods in storage to be contented with is corrosion. Justify your answer. तो ये जो कोरोजन है, सभी जो सामान जो हम स्टोर करते हैं उनका अकेले इन सारी इस तरह के जो सामान होते हैं, आर्टिकल्स, गुड्स होते हैं, उनका एक दुश्मन है कोरोजन. तो इसका आंसर हमें मिलता है इस कंटेक्स्ट के लास्ट सेंटेंसेस में. This corrosion is the single most enemy of all the stored goods because it costs an organization a tremendous amount of water resources towards the annual maintenance and replacement of corroded objects, thereby useless components and parts, etc. So corrosion is huge enemy of goods. I hope, dear students, you like the video, and till I develop my next video, I want you all to stay fit, stay fine, best of studies. Thank you.